तो हम अब फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको अभी बता रहे थे कि अब अदर पेई को हमको क्या करना है, अमाउंट में आप लोग कहाँ पे फंस रहे हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि 1807 रुपया में मैंने एक पेई को जोड़ा है। अगर इससे अगर हमको अधिक पेई को पेमेंट करना है, मान लीजिए कि 2-3 पेई में ही 1807 रुपया, यानी भाउचर के डिटेल्स के हिसाब से हमको अमाउंट यहाँ पे शो करता है। जैसे मैंने एक भाउचर का डिटेल्स डाला है इसीलिए 1807 आ रहा है, फिर दूसरा डालते तो इतना। ये भाउचर के भाउचर और पेई से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों दो चीज़ है। इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने नेट में फिर हम चाहें तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे हम किसी और पेई को अगर सर्च करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हम अदर अकाउंट के लिए ही यहाँ से लेते हैं। सपोज हम बता रहे हैं, हमको करना नहीं है, लेकिन हम आप लोग को सुविधा के लिए कि और अलग पेई हमको कैसे जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से जैसे ही जाएंगे और कोई अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमको देखेंगे कि यहाँ से सारे पेई का डिटेल्स जो है हमको दिखना शुरू हो जाएगा। यानी जितना भी मेरे ऑफिस में और भी पेई बने हुए हैं सारे, जैसे इस तरह से और हम किसी का भी सर्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये यही सपोज यही अकाउंट नंबर अगर हम ले लेते हैं, क्योंकि सेम पेई का ये दिखा रहा है, सेम पेई नहीं लेने दे रहा है, ये दूसरा पेई को हम यानी किसी भी पेई को हम इस तरह से सर्च करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और सिलेक्ट करने के बाद फिर वापस जो है हम आपको एक दूसरा करके बता ही देते हैं, आप लोग को परेशानी नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक वेंडर कॉन्ट्रैक्टर दूसरा कोई अकाउंट है जिसको हम यहाँ से सर्च करते हैं, तो इसका डिटेल्स जैसे ही आएगा तो हम देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे इसका डिटेल्स आया, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ देखिए पहला बार जब हम पेई सिलेक्ट किए थे वहाँ पे कोई अमाउंट डालने का ऑप्शन वहाँ पे पेई के साथ नहीं था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसका डिटेल्स आया है तो यहाँ पे देख रहे होंगे नेट अमाउंट डालने का है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम अगर 500 रुपया भी करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही 500 रुपया हम करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नेट अदर पेई 500 रुपया और नेट पेमेंट पेई 1307 रुपया, यानी 1807 का टोटल भाउचर है जिसमें हम किसी अदर पेई को 500 रुपया दे रहे हैं। तो 1307 रुपया ऑटो, ये मतलब इसका जो मेन पेई जो फर्स्ट टाइम हम सेलेक्ट किए थे उसका माइनस हो गया। यानी इस तरह से जितने सारे का होगा वो भाउचर के इंगेस्ट में लास्ट वाले को एक्चुअल जो मिलना है वही मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग श्योर होके चलेंगे। इससे अधिक हम मतलब फिर दूसरा अकाउंट जिस तरह से जितना भी चाहें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और इसका डिटेल्स जैसे ही हम इसको यहाँ डिलीट किए, देखिए अदर पेई डिलीट किए, ये 1807 रुपया शो करने लगा। तो इस तरह से आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो और आप लोग को बार बार यही परेशानी हो रही है कि पेई जोड़ते हैं तो ऊपर वाला कोई अमाउंट कम पड़ जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं करना है, एक पेई को फर्स्ट में लेना है, उसके बाद अगर आपके पास 50 पेई है, 100 पेई है और जिसका जिसका जितना अमाउंट है आप यहाँ अमाउंट के साथ जोड़ते जाएंगे तो एक पेई जो ऊपर में आप सिलेक्ट किए हैं उसका अमाउंट ऑटोमेटिक उतना माइनस होके जो उसको रेस्ट मिलना है वही उसको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद फिर आता है दूसरा स्क्रीन। यहाँ पे हम लोग एक जोड़ दिए पेई का। अभी हम सेंक्शन रूल में चलते हैं, सेंक्शन रूल को सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी करेंगे इसको हम सेव करते जाएंगे, यानी सेंक्शन रूल किए, सेव कर दिए। इसके बाद फिर हम वापस चलते हैं और इसका हम ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट में हमको जो भी लेटर अटैच करना है, यहाँ पे सिर्फ सेंक्शन लेटर अटैच करना है। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाउचर हम कहाँ पे अटैच करें, भाउचर यहाँ पे अटैच बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को जो भी यहाँ पे करेंगे सेंक्शन लेटर अटैच करेंगे और भाउचर के लिए फिर बिल के प्रोसेस में जब जाएंगे तो वहाँ पे भाउचर अटैच करेंगे। अभी हम लोग को यहाँ पे लेटर एक मैंने रखा है, लेटर को हम यहाँ से अटैच कर देते हैं। जैसे अटैच करेंगे यहाँ पे अपलोड कर देना है
अपलोड करने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको रिमार्क्स देना है, जैसे हम लिख रहे हैं सेंक्शन लेटर, ठीक है, इसको ऐड अटैच पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ सेंक्शन लेटर लिख के ये आ गया। इसको हम फिर वापस सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह से सेव का मैसेज आ जाएगा। देन फिर हम सर्टिफिकेट पे जाएंगे। ये सारा सर्टिफिकेट ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। इसमें हम चाहे तो एडिशनल कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम सेव कर लेंगे। देन फिर चेक लिस्ट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, चेक लिस्ट को भी सेव कर देंगे। देन सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे एक रिमार्क्स आता है। रिमार्क्स में जो भी आपको देना है रिमार्क्स देके इसको सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे ये उस ऑफिस के नेक्स्ट लॉगिन यानी मेकर से बनाए हैं तो चेकर के लॉगिन में चला जाएगा। यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे और हम अब चेकर के लॉगिन से लॉगिन करते हैं। देन चेकर के लॉगिन में आ गए। चेकर के लॉगिन में हम लोग ई बिलिंग के वर्क लिस्ट में चलेंगे। तो जो भी मेकर के द्वारा जो भी अमाउंट का सेंक्शन बनाया गया था वो सब सारे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं। अब यहाँ से बारी बारी से हमको नेक्स्ट फॉरवर्ड के लिए इसको प्रोसेस कर देना है। यहाँ पे मैंने 1807 रुपया का जो भेजा था मोबाइल के लिए, ये आप देख रहे होंगे दूरभाष मद के लिए, ऊपर में दिख रहे हैं। अब सारे को यहाँ से हमको लेके चेकर से अप्रूवर में फॉरवर्ड कर देना है। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। रिमार्क्स कुछ देना है तो यहाँ से देखे अब इसको लेके यहाँ से फॉरवर्ड कर देना है। चाहे तो यहाँ से हम सेंड बैक भी कर सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट लॉगिन में फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस तरह से सारे सेंक्शन का फाइनली प्रोसेस अप्रूवर लेवल तक हो गया। देन अप्रूवर के लॉगिन से हम लोग अप्रूव एंड सेंड करेंगे, वो बिल जनरेट होके मेकर के लॉगिन में बिल प्रिपरेशन में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वहाँ से फिर हम देन वाउचर का अटैचमेंट का प्रोसेस करेंगे। फिर हम आपको नेक्स्ट बिल प्रिपरेशन के वीडियो में आपको वाउचर प्रोसेसिंग का सारा स्टेप एक एक करके हम आपको क्लियर बता देंगे। थैंक यू।